कैसे हैं आप सब लोग। तो टेंटेन का पोर्टल आ रहा है, पर आज मैं आपसे कुछ स्पेशल शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली आई वॉज इन अ सेशन विद अ गर्ल एंड शी वॉज टेलिंग मी द पेन शी वॉज गोइंग थ्रू। क्योंकि मैं ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप सबको पता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब तक हम अपने मन से नहीं हारते हम कभी हार नहीं सकते, और जिस दिन हम अपने मन से हार जाते हैं उस दिन हम हार जाते हैं बाहर भी। तो सबसे पहली चीज़, हमेशा आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है कि ज़िंदगी जीवन एक जंग है, ये मान के चलिए। वी ऑल आर वॉरियर्स फाइटिंग आवर ओन बैटल्स। मगर जो हार जाता है अपने मन से, तो वो आगे भी नहीं जीत सकता। जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए इस जंग को जीतने के लिए। तो मैं आपको बता रही थी कि वो बच्चा मुझे ये बता रहा था कि शी इज़ इन रिलेशनशिप बट हिज फ्रेंड इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। ही इज़ बीन diagnosed of a very serious disease and he needs an instant surgery and the chances भी बहुत कम है survival के, but and he has lost all the hopes and he wants to break all the relationship and because जो है उस कहते हैं ना कि निराशा से उसके मन में सारी नेगेटिविटी अराउंड नेगेटिविटी हो रही है। इनसाइड ऑल्सो ही इज़ गेटिंग सो मच नेगेटिव। तो उसने सारी जीने की आशाएं छोड़ दी हैं, जितने रिलेशनशिप हैं उनको वो तोड़ा है एंड ही हैज़ गॉट इनटू एडिक्शन में चला गया है। तो एंड ही इज़ नॉट रेडी, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि सर्जरी करे, क्योंकि वहाँ पर भी निराशा है कि वो सफल होगी कि नहीं होगी। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जीवन में हमें नहीं पता कि हम कल जिएंगे कि नहीं। जो ठीक है उनको भी ये पता नहीं है कि हम कल ज़िंदा होंगे, इसीलिए हम सब लोग को हमेशा रात को चीज़ों को थैंक यू बोलकर सबको माफ़ करके सोना चाहिए। मगर हम इस उम्मीद से तो ज़रूर सोते हैं कि हम सुबह रहेंगे, हमें ये काम करना है। तो वो उम्मीद तो हम नहीं छोड़ सकते ना अपने जीवन में। तो इस जीवन में हमें लड़ना ही है और लड़के जीतना है। और जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि हम जीत सकते हैं, उस दिन हम जीना भी ख़त्म कर देते हैं। कि तो आई विल ओनली से कि लड़िए। चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। डाउन्स आपको बहुत 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 तकलीफ़ देंगे। उस समय शायद आप हर उम्मीद तोड़ने के कारण में आपके पास पूरी निराशा हो जाती है। पर मैंने हमेशा कहा है, जहाँ पर डार्कनेस होती है वहाँ पर एक छेद ज़रूर होता है, वहीं से लाइट एंटर करती है। उस लाइट को ढूंढिए अपने अंदर, और अगर आप उस लाइट को ढूंढ सकते हैं, वही डिवाइन लाइट है, वही डिवाइन सपोर्ट है आपका। और वो आपको कहीं ना कहीं से वो लाइट रास्ता ज़रूर देगी ऊपर चढ़ने का, लाइट में आने का, उस डार्कनेस से बाहर आने का। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक इंटरनल व्यू, वो आपको कहीं से भी मिल सकती कि एक रे मिल जाए और उसके बाद आप अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, प्लीज़ कभी भी अपना होप मत छोड़िए, क्योंकि where there is a will there is a way कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को पा भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीवित रहें, तो आपको उस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे और मन से एफ़र्ट डालने। पता है ठीक है नहीं होगा, बट मुझे होप है कि होगा। और हम वही क्रिएट करते हैं जो हम अपने मन में सोचते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। और जब हम दिमाग में पॉजिटिव सोचते हैं तो हम क्रिएट भी करने लगते हैं अपने जीवन में। हम अपने आप में जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, जिन्होंने हमें शरीर में प्रॉब्लम्स दी हैं, वो भी हील करने लगते हैं बहुत हद तक।
और कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों काम करती हैं। तो एफर्ट्स और जो कहते हैं कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन, ये सब चीज़ें, मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। वो आपको एक कहते हैं ना कि लाइट देता है, आपको हीलिंग की शक्ति देता है। ब्रेथ वर्क ऑफ मेडिटेशन, इट इज़ द ऊर्जा। और जब भगवान आपके अंदर है तो आप हार कैसे सकते हैं, ये सोचिए। भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकता। अगर आप जानते हैं, डिवाइन विल नेवर बी अगेंस्ट यू, इट विल ऑलवेज बी विद यू। बस ज़रूरत है तो आपको हाथ पकड़ने की ज़रूरत है उनकी। एक बार हाथ उनका पकड़ के देखिए, उनका हाथ आपके पास हमेशा है। वो हाथ पकड़े हैं, आपको भी उनके हाथ को पकड़ने की ज़रूरत है और वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आप निकल जाएंगे, छोड़िए मत उस चीज़ को, लड़िए। लड़ने से ही जीत मिलती है। कहते हैं ना कि महाभारत में भी अपनी को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये चीज़ सही है, भगवान कृष्ण ने जो कहा कि हमें अपना कर्म करना है। कर्म बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो काम करने आए हैं, हम जिस जीवन को जीने आए हैं, उसको जीने का एक जो एफ़र्ट है वो मत ख़त्म करिए। आप सब लोग लड़िए और आगे बढ़िए, और देखिएगा जब हम पॉजिटिव होकर सोचेंगे और लड़ेंगे इस चीज़ से कि हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत सी मुश्किलों से कठिन परिस्थितियों से और स्टॉर्म से। तो बिलीव इन योर सेल्फ, आप कर सकते हैं। और आपको जो चाहते हैं आप, उनका भी मोटिवेशन है, वो आपका मोटिवेशन है। ये चीज़ समझ के रखिए। अगर आप टूटते हैं तो वो भी टूटते हैं। अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनको थोड़ा सा वो चीज़ वापस करिए जो आप उनसे ले रहे हैं। मोटिवेट उनको भी रखिए अपने एफ़र्ट्स के थ्रू अपने लिए। एक मैं छोटा सा यहाँ पर अपडेट करने वाली हूँ। एक बहुत प्यारी सी कह सकते हैं सिस्टर आई थी हमारे पास, जो बहुत परेशान थी, और थोड़ा सा ही एक कहते हैं ना कि अगर इंसान को थोड़ी सी रोशनी दिख जाए वो राह खुद बना लेता है। तो ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हम यहाँ पर सिर्फ आए हैं लव और मोटिवेशन और हैप्पीनेस फैलाने के लिए। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और देखिए आप खुद कितना हील होते हैं, आप खुद कितना मोटिवेट, क्योंकि जो भी आप देते हैं वो वापस आपके पास ज़रूर आता है। सो विद दिस, ये ज़रूर सुनिएगा बाय अ डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लाइट। हेलो मैम, मैं अवंतिका। और आपसे मैं मिली थी, उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी और मुझे एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी। आपने 1 घंटे का टाइम मुझे दिया, एक जितना भी टाइम दिया मुझे इतना समझाया, इतना मोटिवेट किया कि मैं उस चीज़ से निकल कर के बाहर आ पाई। और आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती रहती थी, लेकिन आपने इतना मोटिवेट किया मुझे कि मैं उन सब चीज़ों को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ और बहुत अब खुश हूँ। मैंने रोना एकदम बंद कर दिया है। इसके लिए मैम वेरी वेरी थैंक यू आपको। आप ऐसे ही खुश रहो, बस इतना ही चाहिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।